इंसान का माइंड बना होता है सर्वाइवल के लिए। हमेशा वो सर्वाइवल के बारे में सोचता है। अगर मैं आपको दो ऑप्शन बताऊँ, आइदर आप जीत जाओगे या फिर हार जाओगे। तो माइंड जिस तरीके से काम करता है, माइंड हमेशा जीतने के डायरेक्शन में नहीं सोचेगा। माइंड का सबसे पहला काम होगा अपने आप को हार से बचाना, यानी कि माइंड सोचेगा कि कैसे मैं हार से बच जाऊँ। अब ऐसा पर्सन जो सोचता है कि मैं हार से कैसे बच जाऊँ, मैं 100% तो नहीं कहता हूँ, लेकिन 90% चांस है कि वो हार सकता है। अभी तो जो पर्सन सोचता है कि जीते कैसे, होगा ये कि वो जीतने के डायरेक्शन में ही काम करेगा और ज़्यादा चांसेस है कि वो जीत जाए। आज मैं आपको 5 तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने फियर ऑफ फेलियर को ओवरकम कर सकते हो। देखो, ये सभी प्रैक्टिकल तरीके हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको मोटिवेट करूँगा, नहीं। मैं आपको प्रैक्टिकली स्टेप्स बताऊँगा, मैं आपको प्रैक्टिकली तरीके बताऊँगा जिसको आप अपने जीवन में अपना कर अपने फेलियर के फियर को ओवरकम कर सकते हो और अपने जीवन में बेहतर कुछ कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1, फिजिकल एक्टिविटी। देखो, हमारी फिजियोलॉजी जैसी होती है, हमारा माइंड भी वैसे ही काम करता है। कोई एक पर्सन जो दुख में हो या फिर वो डिप्रेस हो, तो देखना उसके कंधे हमेशा आगे की तरफ झुके हुए रहते हैं, उसका कॉन्फिडेंस लूज नज़र आता है। अभी तो ऐसा पर्सन जो कॉन्फिडेंट है, वो चेहरे से ही और फिजिकल अपीयरेंस से ही समझ में आ जाता है कि वो कॉन्फिडेंस है। उसका बोलने का तरीका, उसका देखने का तरीका, उसका खड़े रहने का तरीका, दैट्स ऑल द शोज़ कि हाँ, उसमें कॉन्फिडेंस है। तो जब भी आपको ऐसा डर लगे, फियर ऑफ फेलियर लगे, तो फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करो। अब फिजिकल एक्टिविटी में क्या करना है, अपनी फिजियोलॉजी पर ध्यान दो। जैसे कि स्ट्रेट खड़े रहो, अगर आप खड़े हो तो, आप बैठे हो तो स्ट्रेट बैठो, अपनी फिजियोलॉजी को मेंटेन करो। कंधे और चेस्ट स्ट्रेट डायरेक्शन में रखो, डीप ब्रीथ करो, सांसें गहरी लो, जिससे कि आपका डर थोड़ा कम होगा और आपके अंदर ऑटोमेटिकली 5 से 10 सेकंड के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होना शुरू होगी। इसके अलावा आप मॉर्निंग में डेली कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो, जिससे कि आपका माइंड सेट अच्छा बना रहे। जैसे कि आप सुबह मॉर्निंग में योगा कर सकते हो। मेडिटेशन करना बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आप डेली सुबह मेडिटेशन करते हो 5 से 10 मिनट का, इससे माइंड बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो ये आपके डे को मेंटेन करने में भी मदद करेगा। टिप नंबर 2, शेयर योर फीलिंग। देखो, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम हार जाएंगे और हमारे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड फील करने लगते हैं, या फिर कभी काम का स्ट्रेस आ जाता है, किसी चीज़ को न कर पाने का डर लगता है। तो ये सभी फीलिंग्स को लिखना शुरू करो, या फिर ऐसे पर्सन के साथ जिस पर आप ट्रस्ट करते हो उसको शेयर करो। इससे क्या होगा, आपके मन के अंदर जो डर था और जो डबल टिबल हो रहा था, क्योंकि सोच बहुत तेजी से आती है, अभी तो बोलने की स्पीड उससे थोड़ी कम होती है और लिखने की स्पीड और भी ज़्यादा कम होती है। तो आपके मेंटली जो निगेटिव थॉट्स आ रहे थे, उसका प्रोसेस स्लो होता है जब आप अपने फीलिंग्स को आइदर लिख लेते हो या किसी पर्सन के साथ शेयर करते हो। तो यह भी बहुत अच्छा तरीका है आपकी फियर्स को ओवरकम करने के लिए। टिप नंबर 3, अवेयरनेस। देखो, कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम डरे हुए होते हैं और हम उस डर में ही जी रहे होते हैं, हमें अवेयरनेस नहीं रहता है। यानी कि हम डरे हुए हैं, हमें पता रहता है कि हाँ, हम कुछ टॉक्सिक सोच रहे हैं या फिर नेगेटिव सोच रहे हैं या फियर ऑफ फेलियर हमारे अंदर है, लेकिन बस वही रहता है, हम उसके प्रति जागृत नहीं हो पाते हैं। इसे कहते हैं अवेयरनेस। अगर जब आप अवेयर हो उस परिस्थिति के बारे में जिसमें आप हो और आप क्या सोच रहे हैं, उस थॉट्स के बारे में भी अवेयर हो, तो आप उसको ओवरकम कर सकते हो। जो आपका डर है वो आपकी बॉडी को और माइंड को अफेक्ट करता है, इवन तो आपकी ब्रीदिंग की स्पीड भी आपकी बहुत कम हो जाएगी। तो अवेयरनेस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको किसी चीज़ का डर लग रहा है तो एक डीप ब्रीथ लो और सोचो कि मैं क्या सोच रहा हूँ। खुद से क्वेश्चन पूछो कि मैं क्या सोच रहा हूँ। दिस कॉल्ड अवेयरनेस। इससे आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी। जब आप अवेयरनेस में आओगे तो आप अपने आप को नई डायरेक्शन में मोड़ सकते हो। टिप नंबर 4, गेट टू नो योर ट्रिगर्स। देखो, हर किसी इंसान के कुछ ना कुछ ट्रिगर पॉइंट्स रहते हैं। जैसे कि मान लो कि आपके हाथ पे चोट लगी है, तो आपके हाथ की चोट पे अगर मैं कुछ फिंगर लगाऊंगा तो आपको उसका दर्द का एहसास ज़्यादा होगा। सिमिलर हम इंसानों के साथ भी कुछ ट्रिगर्स पॉइंट रहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हम कितने भी डिप्रेस हो या कितने भी ज़्यादा टेंशन में हो, अगर हम बहते हुए पानी को देखते हैं या फिर बहुत ही अच्छे ग्रीनरी प्लेस पे जाते हैं, तो कभी दफ़ा ऐसा आपने महसूस किया होगा कि आपके जो स्ट्रेस है वो दूर हो जाते हैं। सिमिलर
कुछ ऐसी वर्स्ट सिचुएशन भी होती है या वर्स्ट चीजें भी होती है जिसको आपको देखकर स्ट्रेस बढ़ता है। फॉर एन एग्जाम्पल, बहुत सारे लोगों को उनको बॉस को देखकर उनका स्ट्रेस बढ़ जाता है। दैट्स वी कैन से दैट ट्रिगर पॉइंट्स। तो ऐसे ट्रिगर्स क्या है, उसे पहचानो। अगर बुरे ट्रिगर्स आपको ट्रिगर कर रहे हैं और आपके अंदर फियर पैदा कर रहे हैं तो उस जगह से हट जाओ या फिर उस ट्रिगर पॉइंट से हट जाओ, जो कि आपको फायदा देगा। टिप नंबर 5, प्रैक्टिस पॉजिटिविटी। अफर्मेशन का इस्तेमाल करना सीखो। हो सकता है आपके साथ नेगेटिव सिचुएशन चल रही हो या आपको स्ट्रेस में हो, कोशिश करो अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देने के लिए। नेगेटिव थॉट्स तो ऑटोमेटिकली चलते हैं, लेकिन आपको कोशिश करना होगा पॉजिटिव थॉट्स को डालने की, और वो पॉजिटिव थॉट्स अफर्मेशन के थ्रू आएंगे। अगर आपको फियर ऑफ फेलियर लग रहा है, ऐसा आप सोच रहे हो कि यार आगे क्या होगा, तो अभी तो ऐसा सोचने के बजाय ठीक है, सोच थॉट्स तो आपके मन में आ रहा है, खुद से कहो आगे जो भी होगा बेहतर होगा, अगर नहीं होगा तो मैं उसे बेहतर बना लूँगा। दैट्स कॉल्ड अफर्मेशन। पॉजिटिव अफर्मेशंस खुद को देना शुरू करो, जैसे कि मैं अच्छा हूँ, मैं खुश हूँ, जो भी होगा मैं उसे संभाल सकता हूँ। दैट्स कॉल्ड पॉजिटिव अफर्मेशन। साथ ही साथ ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करना शुरू करो। देखो, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करने से हमारी आदत बन जाती है चीज़ों में अच्छाई ढूंढने की। फॉर एन एग्जाम्पल, आप अभी सांस ले पा रहे हो, सबसे बड़ी पॉजिटिव बात है। आप मेरी वीडियो देख पा रहे हो, एक पॉजिटिव एनर्जी आप में आ रही है, दैट्स रियली गुड। आप इसके लिए थैंकफुल हो सकते हो। We can say that gratitude is the best medicine to heal. So जितना ज़्यादा शुक्रगुजार बनोगे उतनी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें आपके अंदर आएंगी और उसी की मदद से आप अपने फियर ऑफ फेलियर को हटा पाओगे और पॉजिटिव डायरेक्शन में कंसिस्टेंट एफर्ट्स डाल पाओगे और पॉजिटिव रिजल्ट क्रिएट कर पाओगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई हो तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आपने मेरे यूट्यूब चैनल शाहनवाज टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।